नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा हरबटपुर में लगभग 48 करोड़ की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया। विकासनगर के क्षेत्र अंतर्गत हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 48 करोड़ की लागत से बनने जा रही है महत्वाकांक्षी पेयजल योजना का शिलान्यास विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में मंच का संचालन सभासद विनोद कश्यप के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। अधिशासी अभियंता रविंद्र बिष्ट द्वारा पेयजल योजना के बारे में बताया। वहीं विस्तृत रूप से पेयजल योजना के कार्यदायी अधिशासी अभियंता सचिन के द्वारा भी सभी को अवगत कराया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने तथा भविष्य की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। योजना के पूर्ण होने पर हरबटपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को स्वच्छ एवं नियमित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा तथा 24 घंटे जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिना मोटर चलाए पानी कई मंजिलों तक चढ़ाया जाएगा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस महत्वपूर्ण योजना को कम समय में स्वीकृति प्रदान किए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयासों से विकासनगर क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य गति पकड़ रहे हैं और जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी मिल पा रहा है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षा नीरू, मंडल अध्यक्ष राहुल शर्मा, ऋषभ अग्रवाल, देवेंद्र चावला, आकाश मुल्तानी, सभासद मेघ श्याम शर्मा, सभासद बग्गा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता गुलेरिया, आशा सक्सेना एवं गणमान्य नागरिक तथा सभी भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं। वो कह रहे हैं हम तो मैंने काटा मैं को मारूंगा मैं जी इधर आने दो भाई वहाँ से मैम आपने पहचाना नहीं रोड की है पंपिंग पेयजल योजना आज हरबटपुर। आपसे भी निवेदन रहेगा
कृपया आप भी मंच पर अपना स्थान ले लें। गरिमामय उपस्थिति जिनकी यहाँ पर है, ऐसी नगर पालिका परिषद हरवटपुर की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती नीरू देवी जी, श्रीमान रविंद्र जी, सचिन जी, प्रताप सिंह नेगी जी, दिनेश जोशी जी, इस मंडल के समर पटेल जी, सुबीर दास जी, सरिता थापा जी, मेघश्याम शर्मा जी, ऋषभ जी, बीना जी और इस कार्यक्रम परिसर में उपस्थित नगर क्षेत्र की सम्मानित जनता, विभागीय अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, अभिनंदन। श्रीमान कृपया मंच के आदरणीय श्रीमती ममता मुल्तानी, जो इस मंडल की अपने सम्मानित महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय इस मंडल के अपने सम्मानित हम सबके मध्य चलो आप कर दीजिए। हम सबके मध्य आपके अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन श्रीमान अनुज कुमार जी से आप उनका पुष्प भेंट कर स्वागत और अभिनंदन। राजेंद्र पटेल जी के अभिनंदन के लिए अनुज जी से निवेदन पार्षद है। आपका निवेदन घनश्याम सैनी जी, ओबीसी मोर्चा के अपने सम्मानित पार्षद सरिता थापा जी मंच पर उपस्थित हैं। आपके अभिनंदन के लिए मेरा निवेदन पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान दिनेश कौशिक जी से आप आए और आप उनका पुष्प भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान योगी जिला आपसे निवेदन रहेगा उनका स्वागत और अभिनंदन। मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष प्रभाकर जोशी से आप आए, श्रीमान उपस्थित हैं, आपको कुछ भेंट कर आपका अभिनंदन करें। आदरणीय ग्रुप से आ जाए, माननीय विधायक जी का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। आदरणीय राजपाल नेगी जी से किरतराम सिंह धामी जी एवं माननीय विधायक आदरणीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रयासों और प्रेरणा से यह महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हो पाई है। आसान नहीं था, इस योजना पे हमने बहुत कार्य किया। सबसे पहले इसका सिटी वाटर एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें हमने और जल संस्थान ने मिलकर कार्य किया। गैप ढूंढे गए कि हमारे कहाँ कमी है और कितना हमें अवेलेबल वाटर मिल रहा है। उसके बाद वो सिटी वाटर एक्शन प्लान हाई पावर कमेटी, जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके द्वारा अनुमोदित किया गया। फिर उसमें भारत सरकार की मंजूरी ली गई। तो जो प्लान DPR जिसे प्राक्कलन कहते हैं, प्राक्कलन परीक्षण की कार्रवाई हुई। फिर दोबारा उसकी प्री EFC के अध्यक्ष पुनः मुख्य सचिव होते हैं, उनके द्वारा योजना अनुमोदित की गई, जिसमें माननीय विधायक जी का बारंबार हमें सहयोग किया गया, जिसकी वजह से योजना आज धरातल पे उतरने का दिन आ गया है। की कुल लागत लगभग 47-83.11 लाख है, लगभग 48 करोड़, जिसमें 5 वर्षों का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, जो उसके BOQ में सम्मिलित है। योजना में कुल नगर पालिका परिषद हरवटपुर के 9 वार्ड बंसीपुर, आदर्श विहार, फतेहपुर, आसनबाग, रामबाग, विवेक विहार, टी स्टेट, आदर्श नगर, हरिपुर को सम्मिलित किया गया है। योजना को 4 जोन एवं 8 DN में बांटा गया है। 4 जोन इस तरह से बांटे गए हैं कि हर जोन, अगर किसी जोन में कभी विद्युत आपूर्ति या DG सेट काम नहीं करता है तो उनको इंटरकनेक्ट किया गया है, ताकि कोई किसी भी जोन में कभी भी पानी की कमी ना हो। और कोई जोन में अगर इलेक्ट्रिक फेलियर या मैकेनिकल फेलियर होता है तो दूसरे जोन से उसकी आपूर्ति की जाएगी, पानी बंद कभी नहीं होगा। योजना में आधार वर्ष में लगभग आधार वर्ष में जिस साल योजना पूरी होगी वो हमारा टारगेट 2027 का है। उस वर्ष 27 लाख लीटर पानी, उसके 15 सालों में 36 लाख लीटर पानी, और डिजाइन ईयर में लगभग 4.7 MLD मीन 47 लाख लीटर पानी प्रोवाइड किया जाएगा। योजना में 6 नए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4 नए ट्यूबवेल जिनके स्राव वांछित पॉपुलेशन के हिसाब से निकाले गए हैं और उससे भी अधिक ही लिया गया है। योजना में 3 नए जो ओवरहेड टैंक हैं वो लिए गए हैं, जिनमें टर्मिनल प्रेशर मिनिमम 17 मीटर और मैक्सिमम 24 मीटर उस धरातल की आवश्यकता के अनुसार लिया गया है। योजना को 4 जोनों में बांटा गया है, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो फायर हाइड्रेंट का भी इसमें किया गया है, यूज़ किया गया है। योजना को निर्बाध 24/7 24 गुणा 7 मतलब 24 घंटे 7 दिन
पेयजल आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। योजना में अब तक आपने देखा होगा कि अब तक हम लोग जो डिजाइन करते थे लगभग 15% या 25% NRW, मतलब NRW मीन्स होता है नॉन रेवेन्यू वाटर, जो गिर जाता है, जिसका हमें रेवेन्यू नहीं मिलता। CPHU के नए मैनुअल के हिसाब से हमने 11% NRW, मिनिमम 11% से अधिक लॉस नहीं होगा, पानी मात्रा में उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इस तरह से डिजाइन किया है। स्काडा सिस्टम और फ्लो मीटर, वाल मीटर, इसके बारे में हमारे यांत्रिक शाखा के दिशा सेमंता महोदय अच्छे से बताएंगे। फिलहाल मैं माननीय विधायक जी का और माननीय नगर पालिका परिषद की सम्मानित अध्यक्षा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनका प्रयासों से हुआ है और आगे भी हमें सबका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। की जानकारी हम सबको प्राप्त हो। मेरा निवेदन कार्यादेश संस्था के अपने अधिशासी अभियंता आदरणीय सचिन जी से कि आप आए और हम सबके सम्मुख आज की इस परियोजना का विवरण रखने की कृपा करेंगे। यहाँ मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, माननीय इस क्षेत्र के लोग, मंच पर आसीन समस्त पार्षदगण और बाकी सभी समस्त हरबटपुर की जनता का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह योजना अमृत कार्यक्रम में स्वीकृत हुई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी का बहुत अथक प्रयास रहा है, तभी योजना स्वीकृत भी हुई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो योजना है उत्तराखंड की पहली योजना होगी जो अत्यंत ऑटोमेटिक मोड में चलेगी। इसमें पानी का जो हम जनरेट करेंगे, जो पानी निकलेगा ट्यूबवेल से, वो कितना उपभोक्ता तक पहुंच रहा है, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें साथ में आपके घरों में मीटर भी लगेंगे, जिससे कि जो पानी हम निकाल रहे हैं उतना पानी उपभोक्ता को नहीं जा रहा है। जो भी बिस जी ने भी बताया, NRW मतलब टैंक से पानी घर तक पहुंचने में जो लीकेज हो जाती थी, बहुत सारा पानी उसमें वेस्ट हो जाता था। 50% तक ये लीकेज यहाँ पे देखी जाती है, जिसको घटाकर किसी तरह से वर्ल्ड बैंक में 30% से 25% किया गया। और यहाँ पे जो योजना डिजाइन की गई है वो 11% पे की गई है। मतलब जितना पानी हम ट्यूबवेल से निकालेंगे वो सभी के घरों पे पहुंचेगा और अच्छे दाब यानी प्रेशर के साथ पहुंचेगा, जो तीसरी मंजिल चौथी मंजिल तक भी बहुत सुगमता से पानी पहुंचेगा। अगर आप लोग मोटर यूज करते होंगे तो आपको आगे मोटर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो 2047 के लिए एक व्यापक विजन है विकसित भारत बनाने का। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं हम जुटा रहे हैं, कम से कम आने वाले 30 वर्षों के लिए, और ये लगभग 48 करोड़ रुपए की अमृत के योजना के अमृत 2 के तहत ये पेयजल योजना है, पंपिंग स्कीम। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है, मोदी जी के विजन के तहत प्रदेश के धामी जी की सरकार बहुत प्रोएक्टिव होकर के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए काम करती है। उसी का नतीजा बहुत कम समय में मुझे इस विशाल पेयजल योजना को स्वीकृत कराने में सफलता मिली। और आज बहुत खुशी की बात है कि हरबटपुर जैसे छोटे से शहर में जो C क्लास सिटी है, वहां पर ये इतनी बड़ी पेयजल योजना, आज इसका काम शुरू हो गया है, इसका शिलान्यास हो गया। आपने देखा ये रिग मशीन यहाँ पे काम पे लग गई है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हरपटपुर का जो सीवर एंड वाटर सप्लाई है, उसका ये वाटर सप्लाई वाला कंपोनेंट है, जो सीवर वाला कंपोनेंट है उसको भी हम लोग, आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले मैंने उसकी एक संबंधित विभागों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी की है, और जो उससे संबंधित इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के कुछ एक रोड मैप तैयार किया है। बहुत जल्दी हमें उसकी भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के जिस प्रकार की इंटीग्रेटेड सीवर एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम आप विकास नगर में एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं, जो कि द्रुत गति से तेजी से क्रियान्वयन हो रहा, उसी प्रकार की स्कीम आप हरपटपुर में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उनका जो स्केल एंड स्पीड का एक मूल मंत्र है, उससे हम लोग प्रेरित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि स्केल भी होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए, व्यापकता भी होनी चाहिए, तीव्रता से काम भी होना चाहिए। और जिस प्रकार से बहुत उसी विजन पर काम करते हुए धामी जी की सरकार ने तत्परता से इसको मंजूरी दी है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं अपने नगर के क्षेत्रवासियों की तरफ से। और यहाँ के पूरे नगर पालिका की हमारी अध्यक्षा है, हमारे सभी सभासद गण है और हमारे जो नगरवासी हैं, उनको बधाई भी देता हूं कि एक बहुत बढ़िया स्कीम और बहुत जिसे कहना चाहिए हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं जल निगम के E&M डिवीजन और हमारे यहाँ निर्माण शाखा है, वो बहुत यहाँ पर
बहुत क्लोजली सुपरवाइज करेंगे इस स्कीम को, और हमारा प्रयास होगा कि जनसाधारण को कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वहां का जनता जनार्दन होता है, उसका सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे क्षेत्र की एक मिजाज भी है, एक तासीर है कि मेरे क्षेत्र में लोग हम लोगों का भरोसा करते हैं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। विभाग के हमारे चाहे जल निगम के अधिकारी हैं, चाहे दूसरे जल संस्थान के हैं, चाहे हमारे बहुत सारी नगर पालिका के अधिकारी हैं, बहुत सारी जगह यूटिलिटी शिफ्टिंग के भी इशूज आते हैं, कई जगह रोड कटिंग का इशू आएगा, कहीं पे कहीं ना कहीं चीजें डाइवर्जन होता है किसी चीज का, तो उसमें सब सहयोग करेंगे और बिल्कुल बहुत जिसे कहना चाहिए तेजी से हम इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। और बिल्कुल एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वो टुक टुक वाली पेयजल योजना नहीं है कि गर्मी आई तो कहो टैंकर भेज दो, गर्मी आई तो 2 घंटे चला दो, फूक गया तो साहब अब जनरेटर मंगा रहा है जनरेटर। नो, इस स्कीम के अंदर इनबिल्ट है सब चीजें। ये स्काडा कंट्रोल है, पहली तो बात है। आप बाकायदा जो इसका कंट्रोल रूम है वहां से बैठ करके आप इसका सुपरवाइजरी और डेटा एक्सेस है। यहां तक कि हमारे चलते फिरते भी हमारे इंजीनियर के मोबाइल पर वो चाहे तो चेक कर सकते हैं कौन से जोन में, कौन से सेक्टर में, कौन से डीएमए में पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन से मीटर पे चल रहा है नहीं चल रहा है। स्काडा कंट्रोल्ड है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि योजना 24/7 बेसिस पर वाटर सप्लाई देगी, 24 घंटे और 7 दिन। अब वो समय नहीं रहेगा कि सुबह 2 घंटे चलेगी, शाम को 2 घंटे चलेगी, 24/7 बेसिस पर। जिस तरीका से लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोग रात को भी नाइट शिफ्ट अपना ड्यूटीज करके कहीं से आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, 2 बजे रात को भी उनको पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो दनादन उनके टैप में, उनके नलके में, उनके छत पे, उनके बाथरूम में रात को भी पानी पूरा प्रेशर पे आपको मिलेगा। और मेरे ख्याल से विस्तार इसमें टर्मिनल प्रेशर कितना है? 24 मीटर का टर्मिनल प्रेशर है। जो हमने पेरी अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम 6 पंचायतों में लागू की थी 65 करोड़ की, वहां पे हमने 12 मीटर का टर्मिनल प्रेशर दिया। उसमें चौथे मंजिल, तीसरे मंजिल के छत पर डक जाता है पानी, या तो लोग रोते थे, नीचे गड्ढा बना करके टुक टुक करते थे। अब लोग कहते हैं प्रेशर कम कर दो, पाइप झेल। इस स्कीम में वो टर्मिनल प्रेशर 12 मीटर की जगह भी 24 मीटर है। तो एक प्रकार से आप 7वीं 8वीं मंजिल पे पानी जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना। सबको बहुत बहुत बधाई। पंपिंग योजना है, क्या है ये पूरी योजना? कितनी जनसंख्या, कितनी आबादी को फायदा मिलने जा रहा है? हरपटपुर नगर पालिका क्षेत्र के लिए हमने जो जितने भी वार्ड हैं, 9 वार्ड यहाँ टोटल हैं, उनके लिए योजना बनाई है। पूरी जनसंख्या हमने कवर करी है, क्योंकि पहले जो पानी था वो लगभग 4 घंटे या 3 घंटे ही आता था। अब हम इस योजना से सुनिश्चित करेंगे कि 24 घंटे 7 दिन जब भी आप टैप खोले पानी आए। कितने माले तक ये पानी आपकी योजना है? कितने माले तक? हमने देखिए, हमने मिनिमम 17 मीटर, मैक्सिमम 24 मीटर है ना। मिनिमम 17 मीटर मैक्सिमम जो टर्मिनल प्रेशर है। 17 मीटर का मतलब आप समझ लीजिए कि 3 मीटर की लगभग एक बिल्डिंग होती है, तो 5वीं मंजिल तक भी पानी पहुंचेगा। 5वीं मंजिल की छत पे भी पानी जाएगा विदाउट एनी मोटर। और कितने दिनों तक पानी लगातार कंटिन्यू चलेगा? मैडम मैंने कहा 7 दिन 24 घंटे। कितने साल का वो है सर ये है 30 साल के लिए डिजाइन है। अगले 30 साल में जितनी भी जनसंख्या वृद्धि होगी उसको हमने अलग अलग मेथडों से प्रोजेक्ट करके जनसंख्या निकाली है और इसी हिसाब से हमने योजना का डिजाइन किया है। आपका नाम और पद? मैं रविंद्र बिष्टू, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।